हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल मंत्रा बाय अनु। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका अगर पार्टीशन हो जाता है, क्या पार्टीशन के बाद वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी या फिर वो स्टिल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही कंसीडर की जाएगी। दिस इज द इशू। अब क्या है, सबसे पहले समझना है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती क्या है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग है पैतृक संपत्ति, जिसको आप बोल सकते हो कि जो आपके एंसेस्टर्स से आपको मिलती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं आपके, यानी परदादा है। परदादा के पास प्रॉपर्टी थी, परदादा एक्सपायर हो गए, ठीक है। उसके बाद फादर के पास प्रॉपर्टी आ गई, सॉरी ग्रैंडफादर के पास प्रॉपर्टी आ गई। ग्रैंडफादर से वो फादर के पास आ गई। फादर के आगे 3 बच्चे हैं, 2 सन एंड 1 डॉटर। अब जो डॉटर है वो भी 2005 के बाद जो है को पार्टनर बन चुकी है। अब क्या होता है कि फादर के जो तीनों बच्चे हैं उनमें कुछ फाइट हो जाती है और वो उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन चाहते हैं। अब जो प्रॉपर्टी पार्टीशन हो चुका है, अब वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अभी तक जो हमने देखा था कि ग्रेट ग्रैंडफादर के पास थी, फिर फादर के पास आई, तो वो आराम से रह रहे थे, अभी तक कोई पार्टीशन नहीं हुआ था। सो अब जो पार्टीशन हुआ है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी या फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही रहेगी। यही जो है इशू अराइज हुआ था हमारे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने, और ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है अंगदी चंदन्ना वर्सेस शंकरा एंड अदर्स 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर ऐसा हो जाता है कि पार्टीशन हो चुका है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो उस पर्सन की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि जो पर्सन है वो अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी जो है एक्वायर करता है, अपनी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पार्टीशन हो चुका है, उनको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है। अब जो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अब वो पर्सन चाहे उसको सेल करे या फिर उसको मॉर्टगेज करे या फिर कुछ भी उस प्रॉपर्टी का साथ करे, ये उसका अपना राइट है। कोई दूसरा जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस केस में भी यही हुआ था कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था किसी दूसरे पर्सन को, और उसने परमिशन नहीं ली। जो जो कंप्लेनेंट है वो जो है इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई इसने हमसे परमिशन लिए बिना प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया। तो ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो एंसेस्ट्रल है लेकिन उसका पार्टीशन हो चुका है, तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। वो पर्सन अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। सो आई होप आज का जो हमारा ये पॉइंट है वो आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।